चलो भाई बच्चों, ये है हेट्रोपोलर और होमोपोलर पोल। ये जो मशीन है, डीसी मशीन, आपने एक शब्द पढ़ा होगा कभी या ऑब्जेक्टिव लगाया होगा कि हेट्रोपोलर पोल कंस्ट्रक्शन होती है। और कोई कहे कि सर होमोपोलर पे काम नहीं चलेगा क्या? तो चला सकते हो ये। देखो भाई बच्चों, हेट्रोपोलर का मतलब क्या होता है। चलो, यहाँ पर कुछ आर्मेचर है जो कि रोटेट करे। देखो जी, हेट्रोपोलर का मतलब होता है ये नॉर्थ बनाया, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। थोड़ा ध्यान से समझना है इसे, क्योंकि कम्यूटेशन एक्शन है नहीं है, उस तरह के सवालों के आंसर करोगे आप। कुल मिलाकर देखो, ये एन और एस ऐसे तो आ नहीं जाते होंगे कहीं से भी। इसे बना रहे हैं प्रॉपर हम लोग वाइंडिंग करके। तो मुझे ये बताओ कि ये नॉर्थ से निकल कर साउथ पे जाता होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यार बच्चों, यही तो हुआ। और यहाँ अगर मैं रिटर्न पाथ दिखाता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए, तो ये है कि नहीं, इसी प्रकार से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मुझे सिर्फ ये बताओ यहाँ पर कंप्लीट कितने मैग्नेट देखने को मिल रहे हैं? दो ही तो मैग्नेट हैं यार, चार पोल बोले तो दो मैग्नेट। चलो जी, अभी आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंगल कंडक्टर एज्यूम कर लिया ए। पूरा एक चक्कर लगवाते हैं इस पे ना। एक सिंगल कंडक्टर लिया हमने, और यहाँ हम ये देखते हैं कि भाई इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसा होगा। कम्यूटेटर कम्यूटेशन ये कोई चर्चा ही नहीं है, नॉर्मली कंडक्टर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसे रोटेट करवाते हैं 360, देख लेते हैं भाई क्या होगा। तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर जो प्लेस किया, पहले हमने कहा कि भाई इसने नॉर्थ वाले मैग्नेटिक फील्ड को काटा होगा। तो ये याद रखना, जब नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कंडक्टर पे नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा ना, यानी कि इस कंडक्टर की ओर आने वाला। तो अभी आपने ये एज्यूम किया कि सर नॉर्थ से मैंने ये ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ऐसा कुछ है नहीं कि नॉर्थ से सर आपने पॉजिटिव किया, आपकी इच्छा है तुम नेगेटिव ले लो। लेकिन जैसे तुम साउथ पर पहुंचे, यानी कि इस कंडक्टर को रोटेट करवाकर तुम यहां पहुंचे, ये ए है, तो मैंने बेटा इसी को रोटेट करवा के मैं यहां पहुंच गया और मैंने ये पोजीशन को मार्क कर दिया ए डैश। ठीक है। तो अब जैसे ए डैश पे, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। अरे यार, इससे तो परपेंडिकुलर आ गया ना भाई। तो अब हम ये कहेंगे कि देखो जी, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से दूर गया है, तो इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती हुई देखी आपने। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली है तो ईएमएफ की डायरेक्शन बदल दूं? क्या हुआ, इतना मुश्किल पढ़ा दिया क्या? अरे भाई, अगर मैं राइट हैंड रूल ही कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलता हूं तो डेफिनेटली इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन तो बदलनी पड़ेगी ना भाई। तो ये अगर नॉर्थ से आया तो ये अभी साउथ से आ गया। फिर इसी कंडक्टर को रोटेट करवा कर माना मैं यहां ले आया बेटा, जिसे मैंने ए डबल डैश से दिखा दिया। तो यहां आकर फिर से ये तो दिख रहा है, यानी कि इस कंडक्टर की ओर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से ये हमें क्या मिला, पॉजिटिव। फिर से हमने यहां रखा जिसे हमने ए ट्रिपल डैश कर दिया, तो हमें ये मिला। ठीक है यार। तो हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, हेट्रोपोलर मैग्नेटिक पोल के अंदर कंडक्टर को अगर हम रोटेट करवा रहे हैं, तो आपको ईएमएफ कैसा मिला? एसी। तो ये मिला आपको भैया एसी। तो यानी कि हेट्रोपोलर में, चलो जी अब यार, हेट्रोपोलर में बनाया तो हमने, और जनरली यूज भी बेटा हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हो। तो यहां पर कंडक्टर में हमें जो मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो तो एसी मिलेगा। तो आपको टर्मिनल पे तो डीसी चाहिए था। तो यहां हमने ये देखा, देखो
कि दो मैग्नेट से काम चलेगा। डिजाइन इजी है यार, वाइंडिंग करने का वे तो सिंपल है ना यार, लेकिन कम्यूटेटर मस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ भी करिए, देखो कम्यूटेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। अब कोई अगर ये जिद करे कि होमोपोलर कंस्ट्रक्शन भी तो होती है पोल की, हमने चार मैग्नेट ली और चारों मैग्नेट के जो सेम पोल है, वहां कितने मैग्नेट थे दोस्त? दो। यहां पर हम चार अलग अलग मैग्नेट ले लें और हम कहेंगे देखो एन और एस, एन और एस, हम ये रख दें और अब हम इसमें कंडक्टर को रोटेट करवाएं। वही पोजीशन देखते हैं दोस्त, ए, ए डैश, ए डबल डैश और ए ट्रिपल डैश। चलो बेटा ये बताओ, नोट से हमने अंदर लिया, मैग्नेटिक फील्ड यही है, कंडक्टर को ए डैश पर लाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब चेंज नहीं हुई है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज कैसे हो जाएगी? है जी, ऐसे कैसे हो जाएगा? बोलो बोलो क्या दिक्कत है? और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो तो जनरेटर है, अभी घुमा रहे हो ना, और मोटर भी है तो ठीक है, कट ही तो करना है ना। तो अगर घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट तो कर ही रहा है ना। तो भाई जब ए डैश या ए पर था ये आया, फिर ए डैश पर था फिर ये आया, भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मतलब क्यों चक्कर में पड़ रहे हो कम्यूटेटर वगैरह के? नो नीड फॉर कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की जरूरत ही नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसे ही मैं बाद में तुम्हें पढ़ाऊंगा, BLDC। ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर। बस अब अंतर ये कर लेंगे इसमें कि इसमें हम जो पोल है ना इन्हीं को घुमाएंगे। तो फिलहाल देखो ये रिसीव करने के लिए ब्रश तो लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप आर्मेचर को घुमा रहे हो। बस इसको घुमाने वाला बना लेंगे और इस आर्मेचर को हम फिक्स कर लेंगे। दूसरी बात प्लीज समझे, इसको मैं यहीं का यहीं नट बोल्ट से टाइट कर दूं और इनको घूमने के लिए फ्री बना दूं। ठीक है, तो ये कहलाएगा आउटसाइडेड PMDC, यानी कि इसके बाहर वाला हिस्सा रोटेट करेगा। और अगर मैं इसे बाहर करके इनको अंदर बना दूं तो ये कहलाता है इनर साइड PMDC, सॉरी BLDC। तो BLDC दो तरीके से बनता है। एक तो BLDC में जो आपने बाहर वाला हिस्सा घूमते हुए देखा होगा, हाँ ड्रोन देखा है, ड्रोन में कौन सा मोटर है? ड्रोन यूज उड़ता है, तो उसमें BLDC बढ़िया एग्जाम्पल है, ब्रशलेस DC मोटर। ये पंखा चल रहा है जैसे रिसेप्शन पे वहाँ, ये भी BLDC है। जितने आजकल आप ऐड देखते हो ना, कूल फैन है ना, तो ये सारे के सारे जो डिजाइनर वाले हैं लाइट वाले, क्योंकि ये डिजिटल सर्किट इंटीग्रेटेड होता है। कुछ ऐसे अलेक्सा पंखा तेज चले, पंखा कम हो जाए, तो ये डिजिटल सर्किट इंटीग्रेटेड बन सकता है BLDC। तो भाई यहाँ पर है फोर मैग्नेट रिक्वायर्ड
नो कम्यूटेटर। लेकिन ये ना कॉस्टली पड़ेगा, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो तब मैं बताऊंगा कि इसके लिए हमें एक अच्छे लेवल की एक इंटीग्रेटेड सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी कि कब कौन से कंडक्टर को एनर्जाइज्ड करना है। तो ये होता है देखो, हेट्रोपोलर और होमोपोलर, तो यूज़ दोनों करते हैं यार, लेकिन ये अलग में पढ़ेंगे। और जो आप नॉर्मली पढ़ रहे हो डीसी मशीन, इसमें करते हो आप हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन। समझ आया हेट्रोपोलर होमोपोलर?